मैं सरस्वती कि हम कल पढ़ रहे थे कि जो हमारे पेज नंबर किस पे 48 पे था कि जो जीरी है वो कहाँ जा रही है, वो जो है टाइल्स लेने गई है ना, तो वो खुद की टाइल्स मेज करते हमने देखा था। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ अब आगे हम अपने पेज नंबर 49 पे चलते हैं। ठीक है, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल trace shape of repeated its world page, but remember there must be no gap between them। तो आप भी ऐसी बनाइए, कह रहे हैं कोई टाइल से। ठीक है, आप ऐसी कट करके पीस बनाइए और ध्यान रखना कि उस पर गैप ना रहे। ठीक है, तो देखो जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स, यू नो द एरिया ऑफ द टाइल्स। तो एरिया कितना होगा इन टाइल्स का, तो देखो आंसर दे, तो आंसर देना है हमें यहाँ पे हाउ मनी टाइल्स ही यूज, तो उसने कितने टाइल्स यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। अगर हम इसको देखें तो इसका शेप कुछ ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला शेप। तो देखते हैं ऐसे ही सेम पैटर्न हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे आते रह रहा है। तो देखते हैं कितने किए उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी उसने कितने सीट्स यूज़ की है, 12 सीट्स यूज़ की है। ओके, आगे देखो क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फ्लोर पैटर्न जीरी इज मेड है। तो यहाँ पे जो जीरी ने बना रखा है उसका एरिया कितना होगा, तो देखो सिंपल है, क्या कर देना है हमारे पास, ऐसे कितने हैं 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं 1 2 3, तो 4 इंटू 3 यानी 12। अब देखो 12 इंटू 3, तो 12 इंटू 3 मतलब कि 3 लाइन्स पे उसने 12 कर रखे, तो क्या आ गया 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने इतना एरिया क्या होगा, इन सब का होगा ना, तो वही है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे देखें इसको, तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस टाइम है। जीरी ट्राई टू मेक सम अदर टाइल्स, सी स्टार्टेड विद अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप लाइक दिस। तो उसने क्या किया, ऐसे करके क्या बना रही है वो, बाकी की टाइल्स भी बना रही है। ठीक है, विच ऑफ दिस शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप। तो देखो वो ऐसे बना रही है शेप्स को, हमारे जो इसमें दिया है, तो इनका हमें क्या फाइंड करना है, मतलब किससे बन सकता है हमें ये बताना है। ठीक है, अगर हम इनके कोनों को देखें तो ये कुछ ऐसे घूमे हुए हैं, तो ऐसे टाइल्स का मतलब बनना कम ही हो सकता है ना। तो देखिए तो सीधे कौन सा ऐसा बन सकता है। ठीक है, ये वाला गैप बन सकता है, तो सी हो सकता है और डी भी बन सकता है। ये काफ़ी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है ना, तो ये हमारा इसमें है, तो देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो 2 इधर साइड 2 इधर साइड, तो 4 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर के क्या बनेंगे, उसके जो गैप्स है शेप है वो बनेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 4 सेमी। ठीक है, देखो क्योंकि देखो 2 सेमी साइड जो उसने जितने भी बना रखे हैं ना वो किसके हैं, 2 सेमी साइड। और हमारे और क्या ले रखा है उसने ले रखा है क्या, स्क्वायर ले रखा है ना, और स्क्वायर की एरिया क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए होता है, और ए कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 यानी 4 सेंटीमीटर आ गया। ओके, मेक डिजाइंस इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दूस शेप्स, तो दो शेप्स, तो हमें क्या करना है, अपनी कॉपी उसमें इन शेप्स को बना, ऐसी कुछ शेप्स बनाने आप लोग बनाइएगा। ठीक है, नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर। तो क्या बनाना है आपको, खुद का एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कैन यू डू सेम देन अ ट्राइंगल, तो क्या आप सेम ट्राइंगल में कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारा कैसा था, ऐसा कोई शेप क्या था हमारा, इस टाइप का जो टाइल्स का शेप था, ये तो स्क्वायर वाला हो गया। अब इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन, हमने ये वाली डिज़ाइन फिट कर सकते हैं ना, ऐसे फिट कर सकते हैं, ये वाले डिज़ाइन कुछ ऐसे फिट कर सकते हैं ना। अब देखो सेम एज हम ट्राइंगल्स के साथ भी तो कर सकते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, अब देखिए दूसरा ट्राइंगल हम कहाँ रखेंगे, इसके बगल में। अब जो तीसरा वाला ट्राइंगल कहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे भी तो आ जाएगा ये वाला ट्राइंगल। सेम ने एक ये ऐसे रखा, तो अगर इसी को उल्टा कर दे तो ऐसे भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल वाला भी क्या बना सकते हैं अपना, सॉरी ऐसे बनेगा ये, यहाँ पे को आएगा। तो जो ट्राइंगल वाला है वैसे भी हम क्या बना सकते हैं, शेप्स यहाँ पे बना सकते हैं। ट्राई डू इट, तो आप इसको ट्राई करेंगे। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज आ गया पार्ट एंड
सो स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अवर फ्लैग। हमारा फ्लैग क्या है, ऐसा है ना। हमारा फ्लैग क्या होता है, हमारे फ्लैग पे कितने कलर्स होते हैं, 3 साइड्स होते, 3 उसके क्या होते हैं, ऐसे एक रेक्टेंगल सा होता है वो, उसमें क्या होती है, उस पर 3 कलर्स होते हैं, बीच में एक सर्कल होता है, उस पर कितनी हमारी क्या होती है, ऐसे पिंस होती है, कितनी, वो होता है हमारे 24। ओके, आपको जैसे कि पता होगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग। तो आपको क्या पता है कि कैसे करेंगे हम ड्रॉ एक फ्लैग को। हमने सिर्फ फ्लैग बनाना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं ड्रॉ एक फ्लैग को। हम ऐसे कर लिया हमने, सिंपली जो ड्रॉ करते हैं हम उसको कैसे, एक रेक्टेंगल शेप दे दो इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने रेक्टेंगल शेप दे देते हैं। इसके ऊपर कुछ ऐसे, इस वाले में कौन सा कलर आ जाएगा हमारा, ऑरेंज कलर कर लेंगे। इस वाले में ग्रीन कलर कर लेते हैं हम लोग। और बीच में एक सर्कल होता है। ठीक है, और इस पे क्या होता है हमारे पास, ऐसे जो इसके बीच पे होते हैं, यहाँ से क्या होती है, ऐसे ऐसे 24 यहाँ पे हमारी 24 हमारी जो कहते हैं तिल्लियाँ वो होती है। ठीक है, तो ये बीच में होती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अशोक चक्र। ओके, ठीक है, ये अशोक चक्र है इसके बीच में। आप देखो यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे फ्लैग यहाँ पे ऐसे आप बना सकते हैं, बट फ्लैग हमारा यही होता है। तो इसी टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। ठीक है, और लहरा भी रहा है। देखिए तो आगे क्या है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल लेंथ 9 से भी एंड विड्थ 6 से भी। तो देखो हमें क्या लेना है, एक 9 सेंटीमीटर का क्या करना है, लाइन खींचनी है। अब मुझे नहीं पता ये कितना है। ठीक है, एक 9 सेंटीमीटर का खींचना है, और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो एक 6 सेंटीमीटर का खींचना है ऐसे, और उसको क्या बनाना है, ये ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल। ओके, तो जब ये 9 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 9 होगा, ये 6 तो ये भी 6। ठीक है, तो ये करना है डिवाइड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ कंप्लीट द फ्लैग। तो इसको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या कर देना है, डिवाइड करना है, और उसको एक कंप्लीट फ्लैग बनाना है। ठीक है, द टॉप ऑफ 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सफ, तो और ऑरेंज। तो हम क्या करना है, जो हमारे 1/3 पार्ट होगा इसका, तो 1/3 पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला होगा। इस पे हमने ऑरेंज करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ मिडिल, तो इसका बीच में कौन सा कलर होगा, हमें कह रहा है ना नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ मिडिल अवर थर्ड ऑफ द फ्लैग। तो क्या होगा, ये क्या है हमारा, वाइट है। ओके, तो वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक अशोक चक्र, अपना अशोक चक्र, इसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। इसे अशोक चक्र हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हम मेड कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे एक अशोक चक्र। ठीक है, ये हम कुछ बना सकते हैं। इस पे 24 होने चाहिए, 24 होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे बनाएंगे, तो ये बनाएंगे आप ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, वो मिडिल में बनेगा। कहाँ, मिडिल में यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे बनेगा। वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग, तो कहाँ पे बनता है वो, वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग। कौन कौन सा, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा ऑरेंज, ये वाइट, और ये ग्रीन होता है ना। तो इस तरह से होता है। अब देखो, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। तो आपने कितना पार्ट ग्रीन कलर रखा है, तो हमने कितना पार्ट कर रखा है अपना ग्रीन, 1/3 पार्ट। ये पूरा 1 है, इसका हमने थर्ड पार्ट जो है वो क्या कर रखा है, हमने ड्रॉ कर रखा है। देखो 3 हमारे टोटल पार्ट्स है, उसमें से हमने कितना कर रखा है, 1 पार्ट हमने कलर कर रखा है। तो क्या हो गया, 1/3 पार्ट हो गया। ठीक है, इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ दिस फ्लैग वाइट। देखो हमें पूछ रहा है कि जो वाइट फ्लैग है, ये जो वाइट है हमारे बीच में वाइट पार्ट है, ये हमारा 1/3 से कम है। क्यों बताइए, तो इस पे क्यों, देखो इस पे, इसके बीच में ये किस कलर से बना होता है अशोक चक्र, ये जो अशोक चक्र है ब्लू कलर से बना होता है। ठीक है, बिकॉज द ब्लू अशोक चक्र इन द वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग। ठीक है, बिकॉज हमारे क्या है, इस पे तो हमारा अशोक चक्र भी इन दोनों पे तो नहीं होता है ना। तो बिकॉज द ब्लू अशोक चक्र इन द वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट्स ब्लैक। तो देखो हमें यहाँ पे इस फ्लैग को देखना है और बताना है कि इसका कितना पार्ट ब्लैक है। देखिए टोटल पार्ट कितने हैं इसमें भी, 1, 2 एंड 3। तो कितना है टोटल पार्ट, 3 है। ठीक है, अब देखो इसका कौन सा है, कितना पार्ट हमारा ब्लैक हो रखा है, इसका 1 पार्ट हमारा क्या है, ब्लैक हो रखा है। तो 1/3 पार्ट, तो लिख लेंगे 1/3। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न एज, तो जो हमारा ग्रीन पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी क्या है, थर्ड मतलब 1 पार्ट ये भी है और 3 में से ना, तो इसको भी क्या लिख लेंगे, 1/3। ओके,
इज द रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग वाई। तो हमें कह रहा है कि जो ये रेड है ये लेस देन है हमारा 1/3 से। क्यों? देखो क्योंकि हमारे पास क्या है, द वाइट, जो हमारे पास क्या है, जो इस पे जो मार्क बना हुआ है ना, जब वाइट सिंबल इन द रेड पार्ट ऑफ फ्लैग, तो क्या है, इन दोनों पे तो नहीं है बट इस पे है ना, तो कह रहे हैं बिकॉज द वाइट सिंबल कह सकते हैं इन द रेड रेड पार्ट ऑफ द फ्लैग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे करेंगे। देखो ये फ्लैग किस चीज़ का दिख रहा है आपको, दिस इज फ्लैग ऑफ म्यांमार, तो ये किसका है, म्यांमार का है। ठीक है, तो सो गाइज इसके बाद के जो भी हमारे इस पे जो भी पार्ट्स बनेंगे, जो भी अगले हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे वो सब हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।